एक राजकुमारी थी, नाम था विद्योतमा। और विद्योतमा ने पिताजी से कह रखा था कि पिताजी जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी से ब्याह होगा। क्या? जो हमसे शास्त्रार्थ करे और शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा उससे हमारा ब्याह। बड़े बड़े राजकुमार महाराज राजकुमार से शास्त्रार्थ करने आए। अब नाम ही था विद्योतमा। विद्योतमा का अर्थ है जो बड़ी विद्वान है। कोई बड़े बड़े रियासत के राजकुमार आए पर राजकुमारी के सामने हारे। तो एक बार संतों की टोली गई। राजकुमारी ने कहा भाई संत जी हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। संतों ने कहा ठीक है भाई कन्या हम आपके साथ शास्त्रार्थ करते हैं। अब संतों ने शास्त्रार्थ किया तो उस कन्या ने राजकुमारी ने संतों को भी पराजित कर दिया और फिर उनका अपमान किया। देखो हमें भगवान ने दिया है ना तो किसी का अपमान मत करो कम से कम। अगर आप किसी के काम आ सकते हो बहुत अच्छी बात है, पर काम नहीं आ सकते तो किसी का हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ विद्योतमा ने उन संतों का अपमान किया। संतों ने मन में संकल्प कर लिया तुझे अपने ज्ञान का अभिमान है, जा हम तेरा ब्याह किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ करवाएंगे। संकल्प करके अपने नगर की ओर जा रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ा, एक मूर्ख व्यक्ति दिखा। अब मूर्खता की पहचान क्या? बोले कि वो व्यक्ति एक पेड़ के ऊपर बैठा है, एक डाली को काट रहा है और जिसको काट रहा है, क्या बात है, खमरिया के लोग बहुत होशियार हैं। पंडित जी संतों को लगा कि इससे बड़ा, बोले नीचे। वो नीचे बोले बाप जी महाराज दंडोता दे। कहीं हुए गुरु जी? बोले शादी हुई कि नहीं? बोले गुरु जी करना है। ओ हो गुरु जी फिर तो कहीं नहीं, हम करवा देंगे। दंडोत करे गुरु जी महाराज, फिर तो कहीं करवाई दो महाराज, हम जैसा कहें वैसा करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करेंगे। उस मूर्ख व्यक्ति को साधु बनाया। चला महाराज पुनः वहीं गए विद्योतमा के पास। कहा राजकुमारी जी आपने हमें पराजित कर दिया पर हमारे गुरुजी आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। अब गुरुजी कौन? बोले हमारे गुरुजी मौन व्रत में हैं, बोलेंगे नहीं। आप इशारों में पूछ लेना तो इशारों में उत्तर दे देंगे। राजकुमारी ठीक है। अब शास्त्रार्थ होने लगा। राजकुमारी महाराज विराजमान, गुरुजी विराजमान। अब राजकुमारी ने पहला प्रश्न पूछा इशारे में, बहुत ध्यान से सुनना। क्या पूछा? एक उंगली दिखाई। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब वो मूर्ख व्यक्ति तो अब जिसकी जैसी महाराज जैसी सोच होगी वो वही तो सोचेगा। किसी ने क्या सोचा, अरे या केरी की जड़े महाराज ने महाराज सामने कहीं बैठा हो, मैं थारी एक आंख फोड़ दूं। तो इस मूर्ख व्यक्ति ने दो उंगली दिखाई। तुम्हारी एक आंख नहीं फोड़े, मैं थारी दो आंख फोड़ दूं। इतना में वो राजकुमारी पूछ रही है उन संतों से, ये गुरुजी क्या उत्तर दे रहे? बोले आपका प्रश्न क्या था? बोले हमारा प्रश्न था ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है। तो आपके गुरुजी ने दो क्यों कहा? बोले हमारे गुरुजी कह रहे हैं ब्रह्म एक ही है पर बिना भक्त के भगवान नहीं हो सकता, इसलिए नर और नारायण दो हैं। कितने हैं? दो। राजकुमारी को लगा गुरुजी होशियार है। अब फिर राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न पूछा। विद्योतमा कह रही है क्या दिखाया? 5। तो मूर्ख व्यक्ति क्या सोच रहा है या केरी की थाने एक जोर को जड़े। तो ये मूर्ख व्यक्ति कह रहा है तुम्हारे एक कई जोर की जड़े में। अब राजकुमारी पूछ रही है संतों से ये क्या कह रहे हैं आपके गुरुजी? बोले आपने क्या पूछा? बोले तत्व 5 है, बहुत ध्यान देने की बात है। राजकुमारी क्या कह रही है? मेरा प्रश्न है तत्व 5 है। आपके गुरुजी ने महाराज मुट्ठी क्यों बांध दी है? बोले हमारे गुरुजी कहना चाहते हैं भले ही तत्व 5 है पर जब तक पांचों तत्व मिलकर एक ना हो तब तक मनुष्य शरीर नहीं बन सकता। महाराज 5 तत्वों से मिलकर ही बना। राजकुमारी तो कह रही जाने ब्याह तो यूज करो और ब्याह हो गया किसके साथ? अब कब तक छिप सकता है मूर्ख व्यक्ति? एक दिन राजकुमारी ने क्रोध किया, घर से निकाल दिया। कहा मेरे जैसे विद्वान बन के आना तो घर आना, नहीं तो मत आना। वो व्यक्ति मन में चोट लगी, माँ अम्बा के मंदिर में गया, काली माता की प्रार्थना की। माँ अम्बा जब प्रसन्न नहीं हुई, दुखी होकर हार कर महाराज इसलिए अपने जीभ काटकर अम्बा को चढ़ा दी। क्या चढ़ा दी? अपनी जीभ काटकर जब दुर्गा को चढ़ाई, माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है और उस भक्त के लिए माँ काली प्रकट हो जाती है। भक्त के सिर पे हाथ रखती है और सिर पर हाथ रखते ही उस मूर्ख व्यक्ति के हृदय में भी चारों वेदों का ज्ञान
प्रकट हो जाता, 18 पुराण सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। और माँ अम्बा कहते अभी तक जो कुछ भी था कोई बात नहीं, अब मेरे पास आ गया है, मेरा दास हो गया है, आज से तेरा नाम कालिदास हो जाएगा। बोलो कालिदास जी महाराज। भगवान होशियार को भी मूर्ख बना सकता है और मूर्ख को भी, ये माँ की कृपा, ये महादेव की कृपा।